विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363761। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एक गुमनाम पत्र के लिए संज्ञान के करीब 15 साल बाद आज पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने यौन शोषण मामले में फैसला सुनाते हुए डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया है। सजा पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को की जाएगी। सुनवाई के समय कोर्ट में केवल राम रहीम और स्टाफ मौजूद थे। जज जगदीप सिंह ने पूरा फैसला पढ़ा। निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने के फैसले का असर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में शामिल मामले वाले फैसले पर भी पड़ सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 4 न्यायाधीशों की ओर से दिए गए फैसले में निजता के अधिकार की व्याख्या करते हुए आईपीसी की धारा 377 को वैध ठहराने के फैसले से पूरी तरह असहमति जताई है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। अमित शाह पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। सभापति वेंकैया नायडू ने अमित शाह को शपथ दिलाई। अमित शाह के साथ स्मृति ईरानी ने भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। ईरानी ने संस्कृत में शपथ ली। शाह ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा चुनाव जीता था। ओबीसी में शामिल होने के बाद भी अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों को केंद्र सरकार अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कराएगी। केंद्र सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही इस महीने के अंत तक आयोग के गठन के भी संकेत दिए हैं। फिलहाल ओबीसी के वर्गीकरण को लेकर गठित होने वाला ये आयोग 6 सदस्यीय होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ने भारत दौरे और दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार चीन को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में भारत को चेतावनी दी है कि वो आर्थिक मदद की बदौलत नेपाल को रिझाने और वहां चीन के प्रभाव को कम करने का मुगालता ना पाले, क्योंकि चीन ने अगर ऐसा किया तो वो कहीं नहीं ठहरेगा। दिल्ली में एक विदेशी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक मूल रूप से वर्मा का रहने वाला था। वो दिल्ली के एक ढाबे पर काम करता था। उसी ढाबे पर गुरुवार की सुबह उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दिन दहाड़े हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां भारी पंचायत में एक व्यक्ति ने अपनी बहन के प्रेमी की हाशिए से गला काटकर हत्या कर दी। सारेआम हत्या की ये वारदात देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से आमरण अनशन के दौरान सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में सशर्त जमानत मिलने के एक दिन बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता मेधा पाटकर को धार जिला जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें, मेधा 9 अगस्त से धार जिला जेल में बंद थी। भारत द्वारा पेंगोंग झील के नज़दीक सड़क बनाने के फैसले पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि ऐसा करके भारत ने अपने मुंह पर तमाचा मारा है। बता दें कि बीते दिनों इसी जगह दोनों देशों की सेना के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। चाइना के साथ चल रहे डोकलाम विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने अपने पनानगाड़ स्थित अर्जुन सिंह एयरफोर्स स्टेशन पर C-130J सुपर हरकुलस विमानों की तैनाती की है। एक खबर के मुताबिक इन विमानों के लिए पिछले 2 साल से लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर हैंगर बना रहे थे। गुजरात चुनाव के मिशन 150 के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी सक्रियता से जुटेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि कर्नाटक में ये जिम्मेदारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है। केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने लखीमपुर की लड़की के कलाई से कटे हाथ को जोड़ दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में 11 घंटे से अधिक का समय लगा। इस लड़की का हाथ एक शोहदे ने तलवार से काट दिया था। इसके बाद पुलिस ने कटे हुए हाथ को एक पन्नी में रखकर केजीएमयू के
प्लास्टिक सर्जरी विभाग तक पहुंचाया था। गुजरात में 1 वर्ष के अंत में होने वाला गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज भारत मंथन कार्यक्रम के लिए सूरत पहुंची। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्वागत के लिए वहां स्कूटर रैली आयोजित की गई। रैली के बाद स्मृति सूरत के ही कातार गांव में एक दलित के घर खाने पहुंची। नई दिल्ली में चीन के यूनान प्रांत के प्रतिनिधिमंडल का इंडियन चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। चीन की ओर से यूनान प्रोविजनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफिस के महानिदेशक फेंग टाओ के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया गया। इस मौके पर भारत की ओर से संस्था के अध्यक्ष RN अनिल, महासचिव डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, उपाध्यक्ष राजीव गोयल और सचिव दीपक शामिल हुए। विवादित बाबा स्वामी ओम और उनके सहयोगी मुकेश जैन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि जस्टिस दीपक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 45वां चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने के फैसले का स्वामी ओम के जमकर विरोध किया। उन्होंने इस फैसले के विरोध में कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में धोनी और भुवनेश्वर ने भारतीय टीम को यादगार 3 विकेट से जीत दिलाई। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर नुकसान पर 236 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया। बाद में बारिश की वजह से खेल को 47 ओवर का कर दिया गया और भारत को जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य मिला। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 790636363761।